Welcome to Direct Physics. Myself DC Jain. Chapter 3 Electric Potential and Potential Difference. जैसा कि हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया, आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं। इस नए टॉपिक का नाम है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। दीज आर द एप्लीकेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहली एप्लीकेशन हम लेते हैं आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। यहाँ हम इसकी तीन स्थितियाँ लेंगे। पहली स्थिति में हम लेते हैं गोलीय कोश के बाहर। गोलीय कोश या चालक गोला, जैसा कि हम जानते हैं कि इसको दिया गया आवेश संपूर्ण इसके पृष्ठ पर बाहर की ओर समान रूप से वितरित होता है। यहाँ हम कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोलीय कोश की कल्पना करते हैं जिसके बाहर की तरफ या पृष्ठ के ऊपर धनावेश समान रूप से वितरित है। इसके बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम जानते हैं कि विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है कि विद्युत विभव की परिभाषा से V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू R E डॉट डी आर इक्वेशन 1 के रूप में हम जानते हैं। यहाँ हम आवेशित गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला भी जानते हैं कि E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, समीकरण 2 के रूप में। यहाँ हम समीकरण 2 से E की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर के क्यू बटा आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर डॉट डी आर। यहाँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का हमारे को इंटीग्रल करना है इनफाइनाइट टू आर से। तो हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर आर और डॉट डी आर ये एक दूसरे के अनुदिश है। कोस जीरो की वैल्यू 1 रहेगी, एकांक सदिश का परिमाण 1 रहेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं v बराबर माइनस इनफाइनाइट टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर के रूप में। यहाँ इस के क्यू को हम बाहर निकालेंगे, माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रल हम जानते हैं माइनस 1 अपॉन आर होता है। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास v इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन आर इनफाइनाइट टू आर। अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे पुटअप करेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा अपने पास प्लस के क्यू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। देन वी कैन राइट v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर के रूप में। यहाँ क्लियर है कि वोल्टेज का मान जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r के रूप में। सेकेंड स्थिति में हम लेते हैं कि यदि ये बिंदु P जो है इसके पृष्ठ पर यहाँ पर आ जाए तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं उस स्थिति के अंदर कि R इक्वल टू R सेकेंड स्थिति में। तो समीकरण जो यहाँ पे हमने ली थी थर्ड, इसमें यदि R बराबर R रखेंगे तो V बराबर आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। दिस इज फोर्थ इक्वेशन फॉर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, अर्थात बिंदु P जो है वो इस सरफेस पर आ जाए जहाँ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R के हो। तीसरी स्थिति महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तीसरी स्थिति में हम कह सकते हैं नंबर 3 कि यदि यहाँ r इज़ लेस देन कैपिटल R ले लें, यानी स्मॉल r का मान कैपिटल R से भी कम है, इसका मतलब बिंदु P जो है इस गोले के अंदर की ओर स्थित है। माना कि यहाँ पर बिंदु P लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक दूरी हम अब
आर मानते हैं, ये बिंदु P अंदर की ओर आ गया। तो इस स्थिति में गणना करने के लिए हम एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को पहले अनंत से कैपिटल R तक लेके आएंगे, अनंत से कैपिटल R, और दूसरा फिर कैपिटल R से स्मॉल r की ओर लेकर आएंगे। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट इनफाइनाइट टू कैपिटल R और सेकंड कैपिटल R टू स्मॉल r. So we can write according to definition of electric potential V equal to minus infinite to capital R E dot dr. First infinite to capital R, second capital R to small r, minus capital R to small r E dot dr. क्लियर। नेक्स्ट यहाँ हम फिर से देखते हैं कि माइनस इन्फाइनाइट से r, यानी इस सरफेस के ऊपर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को लाने पर विद्युत विभव का मान, जैसा कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R से हम देखते हैं कि ये आता है, तो यहाँ इसको हम पुटअप करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा अपने पास माइनस इन्फाइनाइट टू r E डॉट dr। सेकेंड स्थिति में कैपिटल R से स्मॉल r अंदर की ओर, और हम जानते हैं कि अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान कितना रहता है, 0 रहता है, तो यहाँ पे हम करेंगे 0, और ये वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू फोर्थ इक्वेशन के रहेगी, तो v इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। एक बार फिर से देखिएगा कि यहाँ हम दो कंडीशन ले रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में इनफाइनाइट से कैपिटल R पे, सेकंड कंडीशन में कैपिटल R से स्मॉल r पे, इनफाइनाइट टू r, r टू स्मॉल r। तो कैपिटल R से स्मॉल r की तरफ जब चलेंगे तब e का मान 0 होने से पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब इनफाइनाइट टू कैपिटल R आ रहे हैं अपन, तो ये स्थिति हमारे पास सेकंड वाली जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग रहेगी, और ये क्या रहेगी यहाँ पे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r के बराबर रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब गोलीय कोश के बाहर है तो प्रोपोर्शनल टू 1/r के, जब पृष्ठ पे है तो कैपिटल R के, और जब अंदर की तरफ है तो भी पोटेंशियल का मान उतना ही रहेगा जितना कि उसके पृष्ठ पर है। अर्थात यदि इसका हम ग्राफीय निरूपण बनाएं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो इस प्रकार इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि तीन स्थिति, फर्स्ट में कांस्टेंट रहेगी और फिर प्रोपोर्शनल टू 1/r के रहेगी। इस प्रकार यह रहेगी r बराबर कैपिटल R पर, इधर r इज़ लेस देन r, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या रहेगा, पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। अर्थात यहाँ पे v नियत रहेगा और ये दूरी हो गई अपने पास, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास v प्रोपोर्शनल टू 1/r। दूरी के सापेक्ष यहाँ पे r इज़ ग्रेटर देन r, अर्थात दूरी के सापेक्ष वोल्टेज में इस प्रकार का परिवर्तन रहेगा। ये स्थिति हुई हमारे पास किसी आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत विभव। समीकरण नंबर 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 के रूप में। समीकरण 4 और समीकरण 5 यहाँ पर क्या रहेगी, समान रहेगी। नेक्स्ट हम लेते हैं एक नया टॉपिक, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। यहाँ हम आवेशित अचालक गोला लेंगे तो समस्त धनावेश इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित है। फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं कि जब बिंदु P गोले से बाहर, यानी यहाँ पर, और ये कितनी दूरी पर है, माना कि स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो ठीक उसी तरह से विभव की परिभाषा कहती है कि v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r E डॉट dr। इक्वेशन 1, यहाँ फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं अपन, स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी बिंदु P जो है वो गोले के बाहर है। नेक्स्ट हम जानते हैं अचालक गोले के लिए भी E की वैल्यू कितनी रहती है, KQ अपॉन r² यूनिट वेक्टर R। ठीक उसी तरह से जैसा कि अभी अपन ने गोलीय कोश में पढ़ा था, वापस इक्वेशन 1 से v बराबर माइनस इनफाइनाइट टू r, ये वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो KQ अपॉन r² यूनिट वेक्टर R डॉट dr के रूप में रहेगी। फिर से r डॉट dr के इक्वल, और इसका हम जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आएगी हमारे पास
V बराबर के क्यू अपॉन आर, जैसा कि अभी पिछले टॉपिक में हमने देखा था, या 1/4πε0 क्यू अपॉन आर के रूप में। दिस इज इक्वेशन थर्ड। नेक्स्ट, जब यह बिंदु P जो है यहाँ पर नहीं होकर और इसके सरफेस पर आ जाता है, तो सेकंड कंडीशन हम देख सकते हैं कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R की स्थिति में स्पष्ट है कि स्मॉल r बराबर यदि कैपिटल R रहेगा तो इस इक्वेशन 3 में चेंजेज आएगा V बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल R या के क्यू अपॉन R, इक्वेशन 4 के रूप में। क्लियर। नेक्स्ट हम लेते हैं कि यदि बिंदु P जो है गोले से बाहर नहीं होकर, पृष्ठ पर नहीं होकर और गोले के अंदर आ जाए, माना कि इस स्थिति में आ जाए यहाँ पर, और यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि स्मॉल r इक्वल टू, तीसरी कंडीशन में, इस लेस देन कैपिटल R से भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी कि इसमें कम रहेगी। तो फिर से हम लेते हैं इनफाइनाइट से कैपिटल R और कैपिटल R से स्मॉल r, दो कंडीशन लेंगे यहाँ पे भी, इनफाइनाइट टू कैपिटल R और सेकंड कंडीशन कैपिटल R टू स्मॉल r। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R E डॉट डी आर, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, R से स्मॉल r E डॉट डी आर। ठीक है, जैसा कि जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है तो अपने पास इक्वेशन 4 के रूप में हमें इक्वेशन प्राप्त है, तो ये इक्वेशन यहाँ पुटअप कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैपिटल R से स्मॉल r, अर्थात H चालक गोला है और H चालक गोले में अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमें पता है, जैसा कि पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल R से स्मॉल r 1/4πε0 क्यू R अपॉन कैपिटल R क्यूब यूनिट वेक्टर R डॉट डी आर। ये फॉर्मूला हमने जो है पीछे चैप्टर में पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो H चालक गोले के लिए इतनी आती है 1/4πε0 क्यू स्मॉल r कैपिटल R क्यूब R यूनिट वेक्टर डॉट डी आर। नेक्स्ट हम लेते हैं, अब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो आगे लेने के लिए हमारा क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि कांस्टेंट जो क्वांटिटी है उसको हम बाहर निकालेंगे, 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस क्यू अपॉन 4πε0 R क्यूब, इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अंदर क्या रहेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r R डी आर। ओके, क्यू बाहर निकल गया, 4πε0 निकल गया, कैपिटल R क्यूब निकल गया, और फिर से ये जो है R डॉट डी आर कोस 0 के इक्वल रहेगा, तो देन R डी आर हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ R की इंटीग्रेशन से हम कह सकते हैं कि V बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस क्यू अपॉन 4πε0 R क्यूब इंटीग्रेशन R स्क्वायर अपॉन 2 और कैपिटल R से स्मॉल r के रूप में। ठीक है, नाउ अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे कि अपर लिमिट कितनी रहेगी और लोअर लिमिट कितनी रहेगी। यहाँ पर स्मॉल r अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे स्मॉल कैपिटल R के रूप में, 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस क्यू अपॉन 4πε0 R क्यूब R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में इसको हल करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू आएगी इसके अंदर कि V बराबर Q अपॉन 4πε0, ये तो कॉमन आ जाएगा पूरे में से। अब यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1/r, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास R स्क्वायर अपॉन
2r³ ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ बचेगा हमारे पास 1/r² से r² कैंसिल होगा तो 1/2r। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ हम 2r³ एलसीएम लेते हैं। जैसे ही हम 2r³ एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इसकी v की वैल्यू क्या आएगी, v बराबर q/4πε0, और यहाँ पे हमारे पास स्थिति बनेगी 2r³ एलसीएम लेने से ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2r² और r² कितना हो जाएगा 3r² माइनस यहाँ रहेगा r², इक्वेशन नंबर 5 के रूप में। मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन फॉर दिस एप्लीकेशन। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना हम जब करते हैं तो जब बिंदु बाहर है, जब बिंदु पृष्ठ पर है, तब एज वेल एज रिजल्ट आएंगे, जैसा कि हमने पहले गोलीय कोश या चालक गोले के लिए पढ़ा था। लेकिन जब हम अंदर की ओर बात करते हैं तो समथिंग इज़ डिफरेंट हियर, कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पे तो वही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम अंदर की तरफ आएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी और उससे इक्वेशन हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर 5 के रूप में। यहाँ हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन इस प्रकार अप्लाई करेंगे कि यहाँ हम देखते हैं कि यदि स्मॉल r बराबर 0 ले लें, स्मॉल r बराबर 0 ले लें, तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, इक्वेशन 5 में देखिएगा, स्मॉल r बराबर 0 ले लिया जिसे हमने, तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि v इक्वल टू, कंडीशन नंबर 1, स्मॉल r बराबर 0, तो यहाँ पे देखिएगा v इक्वल टू 3/2 q/4πε0r, ठीक है। ये 0 हो गया हमारे पास, और ये 0 होने से r² से r² कैंसिल हुआ, तो ये स्थिति बन जाएगी। और ये किसके बराबर है, देखो q/4πε स्मॉल r, q/4πε कैपिटल R किसके बराबर है, जब r बराबर r के है, अर्थात सरफेस के ऊपर या पृष्ठ के ऊपर। और ये किस पर आ गया, स्मॉल r 0 है तो ये किस पर आ गया, केंद्र पर आ गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि v केंद्र इक्वल टू 3/2 v पृष्ठ, अर्थात सेंटर के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो पृष्ठ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसका 1.5 टाइम्स मल्टीपल होता है, या v इक्वल टू 1.5 v पृष्ठ, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पे भी हम दूरी के सापेक्ष यदि ग्राफ बनाना चाहें तो वो ग्राफ इस प्रकार का आएगा कि जैसे हमने एक तरफ वोल्टेज लिया और एक तरफ दूरी ली जैसे, ठीक है, तो यहाँ से तो 1.5 टाइम्स रहेगा, और उसके बाद में जो है इन्वर्स प्रोपोर्शनल रहेगा 1/r रहेगा, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शनल, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। यह हम क्लियर कर दें कि ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R के हैं, और उससे फिर 1.5 टाइम्स ज़्यादा रहेगा, तो v केंद्र हमारे पास यहाँ हो गया सेंटर के लिए, और v पृष्ठ हमारे पास यहाँ हो गया। v पृष्ठ का मतलब हो गया यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अंदर की तरफ चलेंगे तो स्मॉल r इज़ लेस देन r, बाहर की तरफ चलेंगे तो स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ हम कह सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू 1/r, और यहाँ कितना हो गया, v बराबर KQ/कैपिटल R के रूप में। और ये जो v केंद्र है ये किसके इक्वल है, 1.5 v पृष्ठ के इक्वल हो जाएगा। दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन द v एंड r। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और उसके साथ हम जो है 2 टॉपिक और लेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, और साथ में ही उसकी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू। थैंक यू।